नमस्कार, मैं दिल्ली से अंजू खरबंदा। पुस्तक परिचय के अंतर्गत आज मैं आपका परिचय करवाने जा रही हूँ कागभूषण व्यंग्य उपन्यास, जिसे लिखा है राजीव तनेजा जी ने और प्रकाशित किया है शिवना प्रकाशन ने। समर्पण। अपने पिता श्री रामलाल तनेजा जी को, जिनके आशीर्वाद के बिना मैं कुछ नहीं। अपनी श्रीमती संजू तनेजा जी को, जिन्होंने हर पल मुझे लिखने के लिए प्रेरित किया और मेरे हर अच्छे बुरे में मेरा साथ दिया। आइए अब आपका परिचय करवाती हूँ राजीव तनेजा जी से। उनका जन्म राजा गार्डन दिल्ली में हुआ। शिक्षा बीकॉम। लेखन शैली संवाद शैली में लेखन मुख्य विशेषता। आशु कवि, हास्य व्यंग्य लिखने तथा पढ़ने का शौक। फेसबुक पर अपने 2 लाइनर्स के लिए कुख्यात। हंसते रहो नाम से मुख्य ब्लॉग। फैल सूफियाँ और चंपू ओए ओए चंपू के नाम से 2 व्यंग्य कहानी संग्रह प्रकाशित। अभिव्यक्ति, पुरवाई तथा अटूट बंधन के अलावा कई अन्य वेब पत्रिकाओं एवं ऑनलाइन समाचार पत्रों में कहानियाँ, कविताएं और व्यंग्य प्रकाशित। प्रिंट मीडिया में कई कहानियाँ, व्यंग्य तथा कविताएं प्रकाशित। साझा संकलनों में भी कुछ कविताएं प्रकाशित। सुदर्शन चैनल तथा जनता टीवी पर प्रतिभागी के रूप में प्रस्तुति। थोड़ा बहुत मंचीय अनुभव एवं यूट्यूब पर छोटे कॉमेडी वीडियोस का निर्माण, अभिनय, लेखन, कैमरा तथा निर्देशन। एक उभरते वेब पोर्टल पर नई पुरानी किताबों की पाठकीय समीक्षा का नियमित रूप से प्रकाशन। सुरभि संगोष्ठी के जरिए साहित्यिक गोष्ठियों का लगातार आयोजन। 2011 के परिकल्पना अवार्ड्स में बेस्ट व्यंग्यकार के अवार्ड के लिए श्री अशोक चक्रधर जी एवं उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी द्वारा सम्मानित। संप्रति सीएट टायर्स का बिजनेस और उनका पता है शालीमार बाग, दिल्ली। कागभूषण। ये मेरा सौभाग्य है कि इस पुस्तक की भूमिका लिखने का मुझे अवसर मिला। राजीव जी से पहली बार एक किताब के विमोचन पर मुलाकात हुई। वहाँ उनकी कुछ व्यंग्य रचनाओं को सुनने का अवसर मिला। राजीव जी ब्लॉगर, व्यंग्यकार, समीक्षक व लघु कथाकार भी हैं। उनकी रचनाओं के पैनेपन ने मुझे आकर्षित किया। उनकी भाषा शैली सहज एवं प्रवाहमयी है। उनकी रचनाओं की विशेषता यह है कि वह अंत तक पाठकों को बांधे रखती हैं। उनकी रचनाओं के सारे पात्र हमारे आसपास के लोग ही होते हैं और इन्हीं आम लोगों की बोलचाल की भाषा सीधे पाठकों के हृदय में उतरती चली जाती है। राजीव जी पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं। इस कारण उनकी रचनाओं में स्वतः ही पंजाबी के कुछ शब्द आ जाते हैं जो रचना को और भी खूबसूरत बना देते हैं। कागभूषण उनका लघु उपन्यास है जिसे एक ही बैठक में मज़े से पढ़ा जा सकता है। राजीव जी के लेखन की विशेषता है कि उनके द्वारा उत्पन्न किया गया रहस्य, जिसे जानने के लिए पाठक बेसब्री से अंत तक इंतज़ार करता है। मैंने जब इस उपन्यास को पढ़ना शुरू किया तो राजीव जी के लेखन की रवानगी को महसूस किया। एक व्यक्ति कैसे दूसरों की कोमल भावनाओं से खेलता है, उसके इमोशंस का फ़ायदा उठाने की ताक में रहता है और फिर निडर होकर दूसरे शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। ऐसे लोग हमारे समाज पर कलंक की भांति होते हैं, जिन्हें अपने स्वार्थ के आगे कुछ दिखलाई नहीं पड़ता। सच में ऐसे लोगों को सबक सिखाना बेहद ज़रूरी है। आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ राजीव जी की कविता के कुछ अंश। नीरो बन बांसुरी बजाऊं कैसे, क्या करूं कैसे करूं, कुछ सूझे ना सुझाए मुझको। बोल मैं सकता नहीं, विरोध कर मैं सकता नहीं, आज मेरी हर कमी बरबस सताए मुझको।
ओहो पोहो त्याग कुछ सोच, लौट मैं फिर डर से भागते कदम थाम लेता हूँ, उठा के कागज़ कलम भड़ास दिल की कागज़ पे उतार लेता हूँ। लाजवाब शब्दों से सजा ये लघु उपन्यास आपके सामने प्रस्तुत है और मुझे पूरी आशा है कि ये आपको बेहद पसंद आएगा। राजीव जी को ढेरों शुभकामनाएं। वह सफलता के उच्चतम ग्राफ को छुएं और झिलमिलाते सितारों से रोशन हों। आशा है ये पुस्तक परिचय आपको बेहद पसंद आएगा। पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल अंजू खरबंदा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी ही मिलूँगी अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक नमस्ते, जय हिंद।